ओके। सो आज की क्लास में हमें नोट मॉड्यूल्स कवर अप करने हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, एंटायर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं अपनी। ठीक है। मेरी स्क्रीन शो हो रही सभी को, यस और नो? यस सर। ठीक है। दैट्स गुड। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, ओके, डाउनलोड्स डेस्कटॉप बैकएंड 0605। ठीक है। Node.js control system node node open with code। ठीक है। टर्मिनल के थ्रू अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है। टर्मिनल के थ्रू अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मुझे बताओ कि मुझे अभी एक फाइल क्रिएट करनी है, notes.md फाइल। ठीक है। हाउ कैन आई क्रिएट, मतलब क्या यूज करूँ जो मैं क्रिएट कर सकूँ? टेल मी। लास्ट क्लास हमारी इसी के ऊपर थी, फाइल का क्रिएशन को लेके। टेल मी गाइस। मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, notes.md। ठीक है। अभी मैं कैसे क्रिएट करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोल्डर क्रिएट करना है, देन फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है। तो कैसे करूँगा, टेल मी। Sir, for folder, sir, use mkdir and then folder name. Okay, mkdir and then folder name in the sense folder one इज देयर, लाइक फोल्डर वन हमें कहीं पे मिल रहा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, notes.md फाइल क्रिएट करनी है। हाउ कैन आई क्रिएट? Task using task हाँ हाँ। using task TOUCH. यूजिंग टच। टच। ठीक है। नाउ आई हैव टू क्रिएट द हेडिंग इन notes.md फाइल। मुझे अभी एक हेडिंग Echo. क्रिएट करनी है मेरे notes.md में। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, टेल मी गाइस। Echo. एको। ओके, एको एंड नेक्स्ट। Next, bracket के अंदर से file उसका ब्रैकेट के अंदर से लिखना पड़ेगा पहले। ब्रैकेट के अंदर की No, क्या? sorry sir, ब्रैकेट में yes, comma. ओके। ठीक है। चलिए ठीक है, एको एंड डबल कोट्स हो गए। अभी जैसे मान लो कि मुझे एक हेडिंग लिखनी है, हैशटैग, और फिर मुझे लिखना है नोट जेएस, नोट जेएस मॉड्यूल्स। ठीक है। अभी कुछ और करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सभी ने पढ़ा था ना, ये प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने बोला था कि प्रैक्टिस कर लेना। एक वीक का प्रॉपर टाइम था, ये तो कह ही नहीं सकते कि सर आपने पढ़ाया नहीं तो मैंने भी प्रैक्टिस नहीं करी। राइट। तो बहुत ही फिर गलत बात होगी। मुझे notes.md फाइल के अंदर एक हेडिंग क्रिएट करनी है। एनीवन इन द क्लास हु विल टेल मी?
जिसको भी पता है, कैन यू हेल्प मी? हाँ कौशल, अभी नहीं भाई, अभी नहीं लेना। कब? अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम देख लेंगे भाई, अभी क्लास ले रहे, बात करते हैं तुमसे अभी। Guys, there are 5 people in the class, and anyone can help me to create a heading in my notes.md file by using terminal. Bhumika, Ranjan, Kailash, Sanjeet. Anyone? कम ऑन गाइस, सिर्फ हम लोग की दो ही क्लासेस हुई हैं और आप लोगों के पास प्रॉपर एक वीक का टाइम था, मतलब एक वीक से आपके हॉलीडे ही चल रहे थे। ठीक है, क्लास तो ऑफ थी। ओके, हु विल हेल्प मी? रेज योर हैंड इफ यू हैड आंसर। एक बार फिर से सब क्या पूछ रहे, रिपीट कीजिएगा। आई हैव टू, मुझे नोट्स डॉट एम डी में एक हेडिंग क्रिएट करनी है, बट मुझे डायरेक्ट क्रिएट नहीं करनी है। अभी मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा क्रिटिकल वे में करूँ, तो मुझे टर्मिनल के थ्रू नोट्स डॉट एम डी में एक हेडिंग क्रिएट करनी है। टेल मी गाइस, टेल मी। ठीक है, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, टर्मिनल की चीज़ें आप लोग देख के आना, फर्स्ट क्लास थी आपकी, आपको प्रॉपर देखना होगा। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला जो हर बार की तरीके बता दूंगा। ठीक है, चलो, मॉड्यूल्स। ठीक है, ये क्रिएट करनी, किसी को पता चल जाए इन बिटवीन ऑफ द क्लास तो भी मुझे बता सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो गाइस, हमें ये समझना जरूरी है कि मॉड्यूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हु इज दिस? ओके, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि नोड जेएस के मॉड्यूल्स आखिर में होते क्या है, कि मतलब ऐसा क्या ही नोड मॉड्यूल्स का रोल होता है जो हमें इनको सीखने की ज़रूरत है। और अगर ये इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ऐसे कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो लाइक इसमें पार्टिसिपेट, लाइक इसमें डिफरेंशिएट है। ठीक है, ऐसे कौन से डिफरेंट डिफरेंट आपके नोड मॉड्यूल्स हैं? तो सबसे पहले हमारे पास गाइस देखो, नोड मॉड्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कोर मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, लोकल मॉड्यूल्स होते हैं। ऐसे ही आपके डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं इनसाइड द नोड। ठीक है, जब भी आपने रिएक्ट की कोई फाइल क्रिएट करी होगी तो वहां पे आपको नोड मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, राइट? राइट, देखे कभी? यस और नो? यस। हाँ, तो आज हम यस सर। वही मॉड्यूल्स समझने जा रहे हैं कि उन मॉड्यूल्स में आखिर होता क्या है। ओके, ठीक है। तो देखो, यस। तब अगर आपको लाइक एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दो, तो सिंपली आपको ये समझना है कि नोड जेएस के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें लाइक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं कोड के, लाइक कुछ ऐसे रीयूजेबल कोड मिलते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें हम एफिशिएंटली अपनी पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के नोड मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास कोर मॉड्यूल्स होते हैं, लोकल मॉड्यूल्स होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, ES6 मॉड्यूल्स होते हैं, एंड देन हमारे पास आपका लाइक
आप अपने नोड मॉड्यूल्स को पब्लिश कर सकते हो। दिस इज द थिंग। ठीक है। ओके। अरे यार, कोई तो आ रहा है भाई, गाइस कौन आ रहा है मैं देख नहीं पा रहा हूँ बार बार। दीपक कुमार। ओके ओके। डन। ओके। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है कि नोड जेएस के मॉड्यूल्स आखिर में हमारे पास क्या होते हैं, कैसे हम इन सबको यूज कर सकते हैं एंड कैसे इन सारी चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए। ठीक है। तो नोड जेएस मॉड्यूल, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख दो कि नोड जेएस मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स are an essential part of developing developing uh, developing application। ठीक है, developing applications with with Node.js। ठीक है, विथ Node.js। मतलब ये मॉड्यूल्स सबसे लाइक Node.js के थ्रू वेबसाइट पे या कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमें चीज़ें प्रोवाइड कराता है। लाइक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ये जो हमें प्रोवाइड कराता है, तो प्रोवाइडिंग अ वे टू स्ट्रक्चर एंड रीयूज द कोड। ठीक है। यह हमें एक वे प्रोवाइड कराता है कि हम अपने कोड को स्ट्रक्चर और रीयूज कर सकते हैं, कैसे एफिशिएंटली। ठीक है। एफिशिएंटली हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोड मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ नोड मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोड मॉड्यूल्स। ठीक है। नोड मॉड्यूल्स, सो इनिशियल होता है हमारा क्या, जो होते हैं सबसे पहला होता है हमारे को होते हैं कोर मॉड्यूल्स। ठीक है। कोर मॉड्यूल्स, कोर मॉड्यूल्स। ठीक। और नंबर टू पे आते हैं हमारे पास हमारे लोकल मॉड्यूल्स। ठीक है। लोकल मॉड्यूल्स और कोर मॉड्यूल्स में क्या डिफरेंस है, देखो कोर मॉड्यूल्स क्या होता है कि ये आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। जो हमें कुछ एसेंशियल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, जिनको हम अपने रन टाइम में, ठीक है, और रन टाइम में यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई भी इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, तो वो हमारे कोर मॉड्यूल्स हो गए। ठीक है। और लोकल मॉड्यूल्स क्या होता है, लोकल मॉड्यूल्स इन द सेंस कि ये हमारे वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे यूज़र डिफाइंड होते हैं। ठीक है। जो हमारे यूज़र डिफाइन करते हैं कि यूज़र ने हमारे कोई मॉड्यूल क्रिएट किया है, अब उसको क्या करता है, उसको इस मॉड्यूल को एनकैप्सुलेट करेगा। ठीक है। एनकैप्सुलेट करने के बाद वो क्या करता है, उसी सेम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी पे एक मॉड्यूल क्रिएट करेगा, और उसको वो अपनी खुद की एप्लीकेशन में क्या करता है, यूज़ करता है। तो ये हमारे लोकल लोकल मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। जस्ट अ सेकंड, पानी पी लो। ठीक। ये हमारे लोकल मॉड्यूल्स हो गए। अब इसके बाद नंबर थ्री पे आते हैं हमारे कौन से, नंबर थ्री पे आते हैं हमारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। ठीक है। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। अब ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, अब ये तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं ना गाइस, ये हमारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं
जो लाइक ये हमारे कुछ पैकेजेस होते हैं, ठीक है, जो बाय द कम्युनिटी ऑफ द डेवलपर्स पब्लिश किए जाते हैं नोड जेएस के रजिस्ट्री पे। ठीक है, आपकी नोड जेएस की रजिस्ट्री पे, अगर नोड जेएस की रजिस्ट्री किसी को नहीं पता है तो अभी ब्राउजर पे सर्च करो npm रजिस्ट्री। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो डेवलपर की कम्युनिटी के थ्रू कुछ ऐसे मॉड्यूल्स क्रिएट किए जाते हैं जिसके थ्रू आपको लाइक काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे वो मॉड्यूल्स होते हैं जिनके लिए इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये हमारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हो गए। ठीक है, और फिर हमारे पास नंबर फोर्थ पे आता है ES6 मॉड्यूल। क्या आता है? ES6 मॉड्यूल। ES6 मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स अब देखो ES6 मॉड्यूल्स, इसे एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स भी कहते हैं या ESM भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है, इसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिंटैक्स को यूज करते हो। दैट्स इट। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये आपकी डॉट mjs फाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, और इनके अंदर हम अपने मॉड्यूल्स का टाइप और पैकेज डॉट जेसन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये 6 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है, ये कोई मॉड्यूल्स नहीं है। ठीक है, ये कोई मॉड्यूल्स नहीं है, बट इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग योर मॉड्यूल्स। ठीक है, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग योर मॉड्यूल्स। बस गाइस, पूरी नोट जेएस में इतने पार्ट आपको कवर करना है, ये 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं बस। आपको और पूरी नोट जेएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आपकी लाइक चीज़ों को चीज़ों से अलग चले जाए। ठीक है, ये 4 टॉपिक ही आपको कवर करने होते हैं। कोर मॉड्यूल्स, लोकल मॉड्यूल्स, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ES6 मॉड्यूल्स। बस मॉड्यूल समझ में आ गए, नोट जेएस खत्म हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम अपने मॉड्यूल्स पढ़ रहे होते हैं, मॉड्यूल्स को समझ रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें लाइक जैसे आपके पास HTTP के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, FS के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, पाथ के अलग होते हैं, OS के अलग होते हैं, URL के अलग होते हैं। ठीक है, फिर आपके लोकल मॉड्यूल्स आते हैं। ठीक है, तो हर एक कोर मतलब हर एक मॉड्यूल्स के अंदर खुद में बहुत बड़ी सी एक हिस्ट्री है। ठीक है, बहुत लेंदी लेंदी टॉपिक है। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ कि इन चारों मॉड्यूल्स के अलावा किसी भी चीज़ पे आप ध्यान मत दो अभी के लिए। जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो। ठीक है, किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो। इसके बेसिक टू एडवांस टॉपिक क्लियर कर लो, पूरी नोट जेएस आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स होंगे भी वो आपके बहुत ही छोटे टॉपिक होते हैं, वो आप मतलब खुद ही से समझ जाओगे अगर इन 4 मॉड्यूल्स के आपको बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब। ठीक है, ठीक है, चलो, बेस्ट है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कोर मॉड्यूल से। देखो कोर मॉड्यूल क्या होता है। नोट जेएस, मैंने बताया था कि नोट जेएस जो है comes with a Node.js comes with a set of built-in a set of uh, built-in modules that that provide essential essential functionality functionality functionality। ठीक है, and uh, these core modules are part of the Node.js। ठीक है,
are part of the Node.js. ठीक है, Node.js रन टाइम यू कैन सी, ठीक है, एंड डू नॉट रिक्वायर इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉलेशन कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। Node.js क्या है? Node.js is a like Node.js comes with a set of built-in modules जिसपे जो कि हमें कुछ एसेंशियल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये Node.js का ही पार्ट होते हैं, ठीक है, ऑन द रन टाइम। एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली इसको रिक्वायर करना होता है, ठीक है, सिंपली हमें इसे रिक्वायर करना होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिक्वायर करना क्या होता है, बट उससे पहले यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के नोड नोड मॉड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स होते हैं ना, तो वो हमारे पास कुछ एसेंशियल टाइप के होते हैं नोड मॉड्यूल्स, कोर मॉड्यूल्स, ठीक है। तो पहला हमारे पास कोर मॉड्यूल आता है एफएस, ठीक है, एफएस। अब एफएस क्या होता है? यह हमारा फाइल सिस्टम ऑपरेशन होता है, फाइल सिस्टम ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एच टी टी पी, ठीक है, ये एच टी टी पी। देखो गाइस, यहाँ एफएस तक तो ठीक है, सारी चीज़ें बेसिक पे चलेंगी। एच टी टी पी पे आते ही आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से एच टी टी पी सर्वर क्रिएट करने लगते हो, ठीक है, अपने खुद के सर्वर क्रिएट करने। तो ये हमारे एच टी टी पी है। एच टी टी पी क्या होता है? ये हमारे आएंगे क्रिएटिंग एच टी टी पी सर्वर्स, क्रिएटिंग एच टी टी पी सर्वर्स एंड क्लाइंट्स, ठीक है, ये हमारे कोर मॉड्यूल्स हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है पाथ, ठीक है। अब ये पाथ क्या करता है? एक्चुअल में पाथ क्या करता है? पाथ जो है ये हमारी यूटिलिटीज और फाइल पाथ को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, यूटिलिटीज एंड फाइल क्या कहते हैं, फाइल पाथ को ट्रांसफॉर्म करता है, ओके, यूटिलिटीज फॉर हैंडलिंग, ठीक है, यूटिलिटीज फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग फाइल पाथ्स, ओके। नंबर 3 पे आ गया। नंबर 4 पे हमारे पास होता है ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ओएस हमारा बहुत ही अच्छा, और आप कह सकते हो कि ओएस हमारा बहुत ही लाइक स्पेशल एक तरीके से कोर मॉड्यूल होता है, नोड मॉड्यूल होता है। इसमें हम किसी भी सामने वाला कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसकी आईपी एड्रेस से के साथ साथ उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, ये सामने वाला क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, वो मतलब उसका करंट आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका सिस्टम आईडी क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम किसी के भी ओएस के थ्रू कर सकते हैं, मतलब ओएस और जो कोर मॉड्यूल्स होता है उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड यूटिलिटीज, ठीक है, यूटिलिटीज, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है, यूआरएल। यूआरएल में क्या है? यूआरएल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन एंड पार्सिंग, ठीक है। यहाँ पे हम अपने यूआरएल को लाइक क्या करते हैं, रिजोल्यूट करते हैं एंड उसके बाद उसको पार्स करते हैं,
ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो अच्छा, कोर मॉड्यूल्स का लाइक थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्चुअल में कोर मॉड्यूल्स कैसे यूज होता है। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं फिर एग्जांपल की तरफ। कि देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है, एक इंडेक्स डॉट जीएस फाइल क्रिएट करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट जीएस फाइल क्रिएट करनी है। ओके, अब इसके बाद देखो गाइस, जो हमारा पहला मॉड्यूल है, जो हमारा पहला कोर मॉड्यूल है एफएस। अब इसके हम टॉपिक समझेंगे कि एफएस क्यों यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एफएस लिख दो, एफएस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मान लो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एफएस जो होता है ना मॉड्यूल, फाइल सिस्टम मॉड्यूल जो होता है आपका, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमें एक एपीआई इंटरेक्शन लाइक आप कह सकते हो, अ, हाँ, आप कह सकते हो कि ये मॉड्यूल हमें क्या प्रोवाइड कराता है, लाइक ये हमें एक एपीआई टाइप की चीज़ें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक एपीआई प्रोवाइड कराता है फॉर इंटरैक्टिंग द फाइल सिस्टम इन अ मैनर एंड क्लोजली मॉड्यूल्ड वे। ठीक है, आप कह सकते हो जो हमारे मॉडल होते हैं ना, ठीक है, उसपे जो स्टैंडर्ड आपका पोजेक्स फंक्शन रन होता है। ठीक है, ये उस फंक्शन को वहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, लाइक उसको हमको हेल्प करता है समझने में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती है, जैसे आप यहाँ पे दो दो टाइप से वर्क कर सकते हो। जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स है, जो एफएस मॉड्यूल है आपका, ठीक है, एफएस मॉड्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों वर्क होता है, तो यहाँ पे समझ लो, द एफएस मॉड्यूल, द एफएस modules provides an API, ठीक है, an API for interacting with the file system, with the file system in a manner closely modeled modeled around around standard standard functions. Okay, this is our FS like FS mode. ठीक है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल। अब देखो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है तो यहाँ पे इसके जो टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एफएस जो होता है, सबसे पहले इसका एक सिंटैक्स होता है कि नोट जेएस पे हमें अगर एफएस का यूज़ करना है, फाइल सिस्टम का यूज़ करना है, ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड होता है रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर हमें क्या करना होता है कि रिक्वायर के बाद हमें सिंगल या डबल कोट्स का यूज़ करना होता है, देन हमें एफएस लिखना होता है। इससे क्या होता है कि इसके जो भी इन लाइक बेस कॉन्सेप्ट होते हैं, कोर मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कोर मॉड्यूल के अंदर एफएस आ गए हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड हमें एफएस के सारी फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए अलाउ करने लगता है। ठीक है, ठीक है, चलो, चलो अच्छी बात है। अब देखो जैसे मान लो कि इसका जो सिंटैक्स होगा एफएस का, ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आप कॉन्स्ट करोगे, एफएस लिखो। ठीक है, एफएस लिखने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे रिक्वायर करना है एंड एफएस लिख देना है। ठीक है, रिक्वायर एफएस, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसका सिंटैक्स भी यही है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, एफएस मेथड्स,
ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स के मेथड होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है क्या, सबसे पहला होता है हमारे पास रीड फाइल। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारे पास रीड फाइल, एंड कैमल केसेस में होता है, ये याद रखना। ठीक है, सबसे पहला होता है रीड फाइल, जिसके अंदर से हम क्या करते हैं कि जिसके अंदर हम अपने किसी भी फाइल का डेटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे कंट्रोल कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, राइट फाइल। ठीक है, इसके बाद होता है हमारे पास राइट फाइल। ठीक है, अभी बेसिकली आपके लिए यही काफ़ी है, रीड फाइल एंड राइट फाइल। अभी इसके बाद इसके जो अपग्रेडेड वर्जन होते हैं वो आपको इसी के साथ देखने को मिल जाएगा। जैसे रीड फाइल सिंक होता है। ठीक है, अब देखो, ये हमारे एफएस के कुछ मेथड्स होते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टीएक्सटी फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट करी। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट करी और लॉरेम, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज आयुष चंद्र। ठीक है, दैट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माय नेम इज आयुष चंद्र। ठीक है, और उसके बाद अब देखो ये सेम फाइल है। ठीक है, नोट जेएस के थ्रू हम लोग कैसे इसको रिक्वायर करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टॉल तो हमने सब कुछ कर ही लिया है, अब हम नोट जेएस के थ्रू कैसे इसका यूज़ करेंगे। देखो हमारे पास क्या होता है कि जेएस फाइल के अंदर जस्ट हमें लिखना है एफ एस, जो सिंटैक्स था हमारा एफ एस लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। ठीक है, रिक्वायर किया, एंड इसके बाद आपका एफ एस लिख दिया, दैट्स इट। हमने नोट जेएस के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मतलब एफएस को कलेक्ट कर लिया है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड हो चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, नंबर वन हमारे पास जो रीड फाइल है। ठीक है, जो रीड फाइल है, अब हम फाइल को रीड करना सीखेंगे, तो कैसे हम अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आओ, रीड फाइल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ एस डॉट डॉट, देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया रीड फाइल। ठीक है, रीड फाइल, आप रीड फाइल पे तुरंत क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, रीड फाइल आया। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, पाथ देना होता है। ठीक है, कि आपको कॉल किस किस फाइल का डेटा पढ़ना है, किस फाइल का डेटा पढ़ना है, तो आपको उसका पाथ देना होगा। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल है। ठीक है, जो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल है, मुझे उसका डेटा पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है। ठीक है, ऑप्शन ये हमारे पास नॉर्मली ऑप्शन होते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज में अपना डेटा पढ़ना है। जैसे UTF-8 होता है, UTF-8 हमारा इंग्लिश और हिंदी का, लाइक इंग्लिश का वो होता है, कोड होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेसिक कोड होता है। ठीक है, बेटर हैबिट यही होती है कि आप हर बार इसको यूज़ करो UTF-8 को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब हमारा इसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, जैसे हम API कॉल करते थे। ठीक है, वैसे ही अब हमें भी यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन रन करना होगा, जिसमें हमारे पास हम सबसे पहले जो है हमारे पास वो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है एरर का, जिसपे नोट जेएस के जितने भी एरर्स होते हैं वो आएंगे। एंड नेक्स्ट होता है डेटा का, जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, जो भी डेटा होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन लगा के यहाँ पे सिंपली अपना एक रीड फाइल का फंक्शन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली हमने अपना रीड फाइल का फंक्शन तैयार कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम लोग को एरर एंड डेटा क्यों मिलता है, क्योंकि अब हम यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करेंगे। लॉजिक क्या क्रिएट करेंगे,
सिंपली बताएंगे अपने कंप्यूटर को कि इफ अगर हमें एरर शो हो रहा है, मतलब वैल्यू में कोई भी एरर देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर को शो कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बताना है एरर रीडिंग एरर रीडिंग फाइल। ठीक है, एरर रीडिंग फाइल एंड देन आप यहाँ पे बताओ ARR। ठीक है, एरर। और फिर इसके बाद हमारे पास हमें क्या करना होता है, मतलब यह तो हमने एरर हैंडल करने के लिए कर लिया, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है अपनी वैल्यू को। ठीक है, हमारी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो गई, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो गई। अब हमें पता है कि हमारे पास से एरर खत्म हो गया है। ठीक है, हमने एरर को हैंडल कर लिया है, तो अब हम अपने डेटा को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर हैंडल करने के बाद हमारे पास अगर कोई भी डेटा बचता है, ठीक है, अगर एरर नहीं रन होता है, कोई भी नहीं रन होता है, तो हमारे पास जो फाइल कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास फाइल कंटेंट्स हैं, हम उन्हें सेंड करते हैं और सिंपली बताते हैं कि भाई जो भी डेटा है हमारे पास, जो भी डेटा है हमारे पास, आप उसे क्या करो, आप उसे रन करो। ठीक है, एज इट इज़ रन करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे आप अपना डेटा चेक कर सकते हो। और इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपने लाइक आप कह सकते हो कि सिंपली अपने कंसोल में चलना है। ठीक है, अपने कंसोल में चलना है। एक काम करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या करना होगा, नोट इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब देखो ये फाइल कंटेंट क्या कर रहा है, फाइल कंटेंट हमारा क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि भाई ये हमारे फाइल कंटेंट ही उठा है। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल डॉट टी फाइल नहीं होती। ठीक है, या होती तो मान लो कि एग्जाम्पल PEL हो गया होता। ठीक है, PEL हो गया होता, मतलब फाइल में कोई दिक्कत आती, कोई भी एरर आ जाता, तब हम इसको रन करते तो क्या होता, देखो, और तब हमें ये प्रॉपर बताता कि भाई एरर रीडिंग फाइल हो रहा है। ठीक है, आपका जो भी एरर है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल डॉट TXT फाइल मिली ही नहीं। दैट्स वाई हम रन कर लाइक हम अपनी चीज़ों को रीड कर ही नहीं पाए। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया, यस और नो? यस और नो गाइस? Yes, sir. ठीक है, चलो, अच्छा है। ठीक है, तो ये तो हमारा फाइल क्या था, रीड करने के लिए था। ठीक है, ये फाइल रीड करने के लिए था, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें अपना पाथ देना होता है। ठीक है, फिर हमें बताना होता है एक ऑप्शन, कि वो ऑप्शन क्या होता है कि हमें जो भी हमारी फाइल है, ठीक है, वो हमें किस लैंग्वेज में रन करानी है, उसका डेटा हमें कौन सी लैंग्वेज में शो करना है। तो उसके लिए हमने अपना यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने एक डिकोडर लगा दिया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अभी हमारी फाइल को जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, फिर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आता है जिसमें पैरामीटर्स होते हैं, मतलब पैरामीटर्स हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, एरर का पैरामीटर आता है। एरर का पैरामीटर में हमें क्या मिलता है कि लाइक सारे जितने भी एरर्स होते हैं ना, ठीक है, इनको हैंडल करने के लिए होता है। फिर उसके बाद आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, कि सबसे पहले आपको एरर्स को हैंडल करना है, देन आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज विदाउट हैंडलिंग द एरर आप डेटा को एक्सेस भी नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग गाइस। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार मुझसे पूछ सकता है, अभी क्या, एनी डाउट गाइस? नो डाउट, चलो, बेस्ट है।
कोई डाउट नहीं है, देन इट्स ओके। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं है। चलो, अच्छी बात है अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, हमारे पास राइट फाइल आता है, ठीक है, राइट फाइल आता है। अब राइट फाइल क्या होता है, राइट फाइल में जैसे हम लोग डेटा को, लाइक यहाँ पे हम अपना क्या करते थे, डेटा को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। अब हम डेटा को राइट करेंगे, ठीक है। अब हम सिंपली अपना डेटा सेंड करेंगे, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक UTF-8 लगाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी डेटा हमें गेट हो रहा है, ठीक है, उसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में हमें शो करता है, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे UTF-8 नहीं लगाएंगे। जो बेसिक डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ अब हमें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराना है जो हमें राइट करना है, ठीक है, बस। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको राइट करने के लिए बैठेंगे, और वन मोर थिंग गाइस, आप FS को एक बार रिक्वायर कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ एक बार ही रिक्वायर करोगे और मल्टीपल टाइम इसको यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, अब आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास है राइट फाइल, तो आपने क्या किया, राइट फाइल को सबसे पहले रन करने के लिए मैंने क्या बताया कि भाई सेम, पहले हमारे पास क्या आता है, एज सेम एज रीड फाइल, हमें यहाँ पे भी पाथ देना होता है, ठीक है, पाथ देना होता है example.txt, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जाएगा कंटेंट, ठीक है। जो ऑप्शन होता है इसमें हमारे पास अब जाएगा कंटेंट, जिसमें हमारे जो राइट फाइल के ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लो कि मुझे क्या लिखना है कि हेलो, हेलो, दिस इज दिस इज पलास, ठीक है, हेलो दिस इज पलास, ठीक है। ये कंटेंट हो गया मेरा, ठीक है। और ये कंटेंट मुझे कहाँ पे रन करना है, कहाँ पे राइट करना है, example.txt फाइल में, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, कंटेंट दे दिया, फाइल का पाथ दे दिया। अब मुझे क्या रन करना है, एक कॉल बैक फंक्शन रन करना है, ठीक है। वो कॉल बैक फंक्शन जैसे ही मैंने रन किया, मैंने आपको दे दिया क्या, एक एरर दे दिया, ठीक है, एज अ पैरामीटर एक एरर दिया, और फिर एक पैरामीटर दिया डेटा का, ठीक है, जिसमें मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ कि एरर आपको कैसे हैंडल करना है, फिर आपका डेटा कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो हम इफ कंडीशन का यूज़ करके उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं, लाइक हम यहाँ पे बता सकते हैं कंसोल डॉट एरर करके हम बता सकते हैं कि भाई ये जो एरर है, ठीक है, एरर है आपकी राइटिंग फाइल में, ठीक है, आपकी जो फाइल में राइट करने में जो एरर आ रहा है, वो एरर क्या है आप खुद देख लो अपने हिसाब से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो एरर क्या है आप खुद देखिए। यहाँ पे हमने एरर को हैंडल कर दिया, और इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे और सिंपली एक मैसेज लिखेंगे। अगर हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी होगी, राइट हो चुकी होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल रिटर्न, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली, ठीक है, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल डॉट TXT फाइल है, नोट डॉट इंडेक्स डॉट JS हमें रन करनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने नोट index.js रन करूँगा तो मेरे पास दो दो वो आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला आया फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, एंड देन हमारे पास फाइल कंटेन हेलो दिस इज पलास, ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट आया वो यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। देखो एज इट इज अपडेट हो गया ना, एज इट इज अपडेट हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया गाइस, यस और नो। अब मान लो कि आपको सेम लाइन में अपडेट नहीं करना, तब क्या करोगे, तो आप कुछ भी मत करो,
कंटेंट जो आता है आपका बैकटिक में बेस्ड, ठीक है, बैकटिक में बेस्ड, ठीक है। बैकटिक में बेचने के बाद यहाँ पे यहाँ पे स्लैश एन का यूज़ करो, ठीक है, और सेम लाइन फिर रन करो। अभी देखो, ओके, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो फाइल हमारी यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे भी हमारा डेटा जा रहा है, ठीक है। बट एक अभी इशू आ रहा है क्या, कि हमें सेम फाइल लाइक फाइल क्या हो रही है, जितनी बार हम अपडेट कर रहे हैं अपना कंटेंट, वो सेम लाइन में अपडेट हो जा रहा है, ठीक है, सेम लाइन में अपडेट हो जा रहा है। तो एक काम करो, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी का ये पहले सबसे पहले रीड एंड राइट का कोड जो है, ये एक बार रन करके देखो, ठीक है, लाइक 10 to 15 लाइन का कोड है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आपको कोड कैसे राइट करना होता है, ठीक है। ओके गाइस। ओके, क्रिएट कर रहे हो गाइस, यस और नो, टेल मी। Yes, sir. ठीक है। सभी का क्रिएट हो जाए, हैंड रेस कर देना, एक बार सभी का क्रिएट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट।
Okay. Have you created? Yes or no? Guys, सभी का create हुआ? Yes or no? And then, ठीक है. And others, there is one person in the class who are creating. Yes, sir. Okay. Two people in the class who is creating. Okay. No problem. Sanjeet, what about you? Sanjeet, what about you? Okay. दीपक, आपने क्यों नहीं क्रिएट किया? Okay. ठीक है. That's cool guys. ठीक है. चलो, ये तो हमारे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए. ठीक है. रीड एंड राइट फाइल. ठीक है. रीड एंड राइट फाइल. अब देखो, मान लो कि हमें कोई टेक्स्ट और अपेंड करना है. ठीक है. देन हमारे पास एक पार्ट और आता है जिसे कहते हैं अपेंड फाइल. ठीक है. अपेंड फाइल. अब देखो, अपेंड फाइल को कैसे यूज करते हैं हम लोग. तो सेम सेम प्रोसेस होता है. ठीक है. सेम प्रोसेस होता है, जैसे आपको ये वाली फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी है. ठीक है. अब हमने क्या करना है, एफ एस डॉट अपेंड फाइल. ठीक है. एफ एस डॉट अपेंड फाइल. ठीक है. सिंपली पाथ का नेम. ठीक है. सिंपली पाथ का नेम, जैसे हमने बता दिया एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी. ठीक है. एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी हमारा फाइल का पाथ नेम है. ठीक है. और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्या, अपना कंटेंट ऐड करने का. तो हमने यहाँ पे बताया कि सर हमारा कंटेंट तो कुछ ऐसा है, आप बैकटिक का यूज़ करो. ठीक है. स्लैश एन का यूज़ करो और यहाँ पे डालो कि हेलो दिस इज रंजन. ठीक है. एंड देन एरर और देन कॉमा डेटा. ठीक है. दैट्स इट. दैट्स इट. ठीक है. अब देखो, सिंपली बता दो इफ एरर, देन you know about it. ठीक है. console.error एंड सिंपली आपको एक मैसेज लिखना है, एरर इन अपेंडिंग फाइल. ठीक है. एरर इन अपेंडिंग फाइल. ठीक है. एरर इन अपेंडिंग फाइल. और सिंपली आपको बता देना कि भाई क्या एरर आ रहा है. ठीक है. क्या एरर आ रहा है. और इसके बाद हमें क्या करना है, console.log. console.log. ठीक है. आपको यहाँ पे console.log करना है कि अगर एरर नहीं है तो हमें एक मैसेज देना है, फाइल फाइल अपेंडेड सक्सेसफुली. ठीक है. सक्सेसफुली. ठीक है. दैट्स इट. ठीक है. अब देखो. ठीक है. और फिर से टर्मिनल ओपन करो, नोट इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर. अब देखो, फाइल अपेंडेड सक्सेसफुली. ठीक है. हेलो प्लस एंड कहाँ से आके, चल एग्जाम्पल पे जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए एन आ रहा है. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ ए एन आ रहा है. ठीक है. एक बार फिर रन करते, हेलो प्लस ए एन. ठीक है. इट मीन्स कहीं तो दिक्कत हो रही है. कहाँ दिक्कत हो रही है देखो, एरर तो नहीं आ रहा है कोई. ठीक है. फाइल अपेंड हो रही है सक्सेसफुली. ठीक है. बट सबसे पहले दिक्कत कहाँ पे आ रही है ये देखना पड़ेगा.
हेलो दिस इज पलास। ठीक है। हेलो दिस इज पलास एंड नाउ जैसे आपको अपेंड करनी है तो आपका अपेंडेड टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। अपेंडेड टेक्स्ट आ जाएगा। आप देखो जरा। या हेलो दिस इज रंजन। ठीक है। वो जरा सी थोड़ी सी मिस्टेक थी गाइस कि यहाँ पे अगर आपने स्लैश एन के थोड़ा सा भी स्पेस दे दिया ना तो वो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेस को ही गेट करेगा, दैट्स इट। ठीक है। तो आपको जितनी भी स्ट्रिंग आपको ऐड करनी है तो स्लैश एन के जो बिल्कुल आपको सटा के मतलब ऐसे विदाउट गिविंग एनी स्पेस आपको क्या करना है, यूज़ करना, क्रिएट करना। ठीक है। दैट्स इट। और यहाँ पे देखो हमारा फाइल भी रन हो रहा है, हेलो दिस इज रंजन। अब मान लो हमें किसी का नाम चेंज करना है। ठीक है। नाम चेंज करना है। हमने बोला कि यहाँ पे अभी भूमिका होनी चाहिए। ठीक है। हेलो दिस इज भूमिका। ठीक है। हेलो दिस इज भूमिका। ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल नाम चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब चाहो तो आप कोई भी फाइल ऐसे अपेंड कर सकते हो जैसे आपका कोई वेरिएबल है। ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे आपने बोला where where name is equal to एक्स वाई जी। ठीक है। अब हमें ये नेम गेट करना है तो सिंपली आप लोगों को सबको पता है कि डॉलर का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लेंगे एंड वेरिएबल नेम पुट कर देंगे। ये हमारा हो गया डायनेमिक अपेंडिंग द डेटा। अब हम डेटा को डायनेमिकली अपेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब हम डेटा को डायनेमिकली अपेंड कर रहे हैं। हेलो दिस इज एक्स वाई सी। अब जैसे हमारे पास ये जैसे जैसे ये नेम अपडेट होगा, ठीक है, आपका डेटा भी अपडेट होगा उसी के अकॉर्डिंग। ओके। ठीक है। ये था अपेंड फाइल के लिए। अब अपेंड फाइल के अलावा अपेंड फाइल के अलावा अब हमारे पास क्या होता है। ठीक है। अपेंड फाइल के अलावा हमारे पास क्या होता है जैसे देखो ओके समवन हैज रेज्ड द हैंड। यस चंदन टेल मी। What is use of file system in Node? ओके लाइक पूरा फाइल सिस्टम खत्म होने वाला है एंड नाउ यू आर टेलिंग आस्किंग दैट कि फाइल सिस्टम क्या होता है। गाइस थोड़ा सा तो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो अपने कि आप अगर क्लास ले रहे हो। ठीक है। थोड़ी सी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। नहीं सर, एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था स्टार्टिंग में। एट द एंड इस चीज को पूछने का क्या मतलब बन रहा है, मतलब आप कुछ रिलेटेबल पूछते तो दैट्स द थिंग कि हाँ चलो नहीं ठीक है मैंने। जैसे ओके। जैसे सर्वर था या फिर एचटीटीपी है तो यहाँ उससे सर्वर क्रिएट होता है, तो इसका फाइल सिस्टम का कहाँ यूज होता है सर? फाइल सिस्टम आपका मतलब यू कैन से कि जो भी रियल आपके ये आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि फाइल सिस्टम आपकी फाइल का लाइक कोई भी डेटा आपको रीड करना है, राइट करना है। ठीक है। कोई भी डेटा में कुछ लाइन अपेंड करनी है। ठीक है। तो ऐसे जगह पे हम लोगों को फाइल सिस्टम का यूज करना होता है बेसिकली तो लोकल हमें। डाटा के लिए। नहीं नहीं बेसिकली हमारी जो नोट फाइल्स होती है। ठीक है। जो भी फाइल्स होती है। ठीक है। उनमें क्या होता है कि उनमें हमें मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लोग फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है। उनमें मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग फाइल सिस्टम का यूज करते हैं, दैट्स द थिंग। एंड प्लीज गाइस एट द एंड ऑफ द क्लास प्लीज मत पूछना ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। मतलब पूरी क्लास खत्म होने वाली है एंड अभी तक आपको यही नहीं पता चल पाया फाइल सिस्टम का यूज कहाँ करते हैं। राइट। दैट्स द रॉन्ग थिंग। ठीक है। रीड फाइल हो गया। अब देखो यहाँ से मतलब मान लो कि चलो ठीक है रीड फाइल हो गया। अब इसी का एक पार्ट होता है सिंक फाइल।
ठीक है, इसी का पार्ट होता है क्या, सिंक फाइल। ये भी जितने भी है ना हमारे पास, ये जितने भी है ना हमारे पास, इन्हीं के हमें क्या मिलते हैं, सिंक मिलते हैं। ठीक है, सिंक मिलते हैं, ये हमारे सिंक मेथड होते हैं। ठीक है, रीड अप एंड दैट्स द थिंग। ठीक है, बट इससे पहले मैं सिंक बताऊं, यहाँ पे आपका पूरा CRUD ऑपरेशन होता है ना। तो यहाँ पे देखो, अपडेट के लिए अप एंड फाइल हो गया। ठीक है, अब नंबर 4 हमारे पास है डिलीट। अब डिलीट कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग अनलिंक, बाय यूजिंग अनलिंक हम चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग अनलिंक हम चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे डिलीट करते हैं, तो ये देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल डिलीट करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल डिलीट करनी है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे डिलीट, एफ एस डॉट अनलिंक। ठीक है, चलो सबसे पहले लिख देता हूँ, राइट फाइल के लिए हो गया। ठीक है, अप एंड फाइल। ठीक है, और यहाँ पे अनलिंक मीन्स डिलीटिंग अ फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे एफ एस डॉट अनलिंक का यूज करके हम अपनी कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा वो नहीं करना होता है, सिंपली बताना होता है, आपको फाइल का पाथ देना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी है, तो मैंने बताया कि एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल को डिलीट कर दो। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है, जो कि आपके एरर को हैंडल करता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे बता दो कि अगर एरर है, इफ एरर, ठीक है, देन कंसोल डॉट, you can say console.error, not able to delete the file, error deleting file। ठीक है, एंड देन कॉमा एरर, जो मेन एरर है उसको शो कर दो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ओके, अभी देखना गाइस, एक चीज तो कुछ ना कुछ तो लिंक करेगा। जैसे आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, तो आप, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप लोगों ने, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने कभी कोई भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक प्रोफाइल बना दी जाती है, जिसपे आप कुछ भी पोस्ट करते हो। ठीक है, कुछ भी पोस्ट करते हो, तो वो प्रोफाइल पे आपकी ऐड होती है। ठीक है, बाय यूजिंग अपेंड, बाय यूजिंग अपेंड हम वो प्रोफाइल पे चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग अपेंड। ठीक है, और उसके बाद अगर हमें डिलीट करना होता है, तो हम बाय यूजिंग अनलिंक हम अपनी चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किसी इमेज का वो डाल देता लोकेशन, तो वो इमेज भी डिलीट हो जाती। ठीक है, तो ऐसे हम लोग के पास मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल थिंग्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल वेज होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू हम अपनी चीज़ों को लाइक एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, बस आपको अज्यूम करना आना चाहिए। ओके, तो ये देखो आपका एफएस के थ्रू CRUD ऑपरेशन तो पूरा हो गया। ठीक है, CRUD ऑपरेशन तो आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद आपके जो सिंक फाइल्स है, ठीक है, सिंक फाइल, ये क्या होता है, अपेंड फाइल सिंक, ठीक है, रीड फाइल सिंक एंड राइट फाइल सिंक, ये क्या होता है, ये क्या होता है गाइस,
इट मीन्स कि लाइक अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंक्रोनसिटी क्या करेंगे, एक सिंक्रोनस बिहेवियर फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अब हम कोई भी कॉल बैक फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास कोई कॉल बैक फंक्शन है तो कोई हम कॉल बैक फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी चीज़ों को वो लाइक विदाउट यूजिंग कॉल बैक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। जैसे हम लोग ये कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं ना कि अगर ये कॉल बैक एरर आया तो ये सही ये करना, अगर एरर नहीं आया तो ये करना। ठीक है, यस दीपक, टेल मी। दीपक, टेल मी। Yeah, Deepak, tell me. You can ask whatever you want. Okay, ठीक है। अब देखो, अब देखो, सिंक फाइल से पहले हमारे पास यहाँ पे एक एक दो और हमारे पास बेसिकली एफएस मेथड्स होते हैं। वैसे बहुत मल्टीपल एफएस मेथड्स होते हैं, अगर लिखाने पे बैठ जाओ तो मल्टीपल है। ठीक है, एक दिन भी एक पूरी क्लास भी कम पड़ जाएगी। ठीक है, उसके लिए बट अभी देखो हमारे पास क्या है, कुछ एफएस मेथड्स और हैं जो आपके जैसे मान लो कि ये आपके मेक डायरेक्टरी के। ठीक है, एम के डी आई आर, एम के डी आई आर। ठीक है, जो हम लोग फाइल अब क्रिएट करते थे ना, फोल्डर क्रिएट करते थे ना अपनी लाइक टर्मिनल के थ्रू, अब हम अपनी कोडिंग के थ्रू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट कर सकते हो तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास वो है, इस चीज़ का सॉल्यूशन है कि हम अपने फाइल फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर जैसे क्रिएट करना है हमें। ठीक है, तो हमने सिंपल से बताया, सबसे पहले लिंक हो गया। ठीक है, अब मान लो मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी एम के डी आई आर, सॉरी एम के डी आई आर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, एफ एस डॉट एम के डी आई आर एंड यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली डायरेक्टरी का नाम देना है कि मान लो मैंने बोल दिया न्यू फोल्डर, या फिर मैंने बोला फोल्डर 2। ठीक है, फोल्डर 2। उसके बाद मैं एक बेसिकली आपका ऑप्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकर्सिव को ट्रू करते हैं। ठीक है, अब रिकर्सिव क्या है, रिकर्सिव हमारा पाथ क्रिएट करता है। ठीक है, ये हमारा पाथ क्रिएटर होता है। ठीक है, तो रिकर्सिव को हमने क्या बोला कि आप ट्रू रहो। ठीक है, ये हमारा पाथ क्रिएटर है। ठीक है, तो हमने अपना पाथ को लाइक एक्चुअल में ट्रू की वैल्यू दी है। ठीक है, अब रिकर्सिव ट्रू होने के बाद अब हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एरर होता है हैंडल करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल हम लोग कॉपी पेस्ट ही करेंगे। ठीक है, यहाँ से आए, कॉपी पेस्ट किया, कॉपी किया, देन पेस्ट किया, कंसोल डॉट एरर, एरर क्रिएटिंग, सॉरी एरर क्रिएटिंग सिंपली डायरेक्टरी। ठीक है, और सिंपली यहाँ लिखोगे डायरेक्टरी created successfully। That's it नोट इंडेक्स डॉट जेएस रन किया, फोल्डर 2 आपका क्रिएट हो गया। राइट, फोल्डर 2 आपका क्रिएट हो गया। अब मान लो फोल्डर 2 के अंदर आपकी कोई फाइल है। ठीक है, आपकी कोई फाइल है, अब उस फाइल को मुझे रीड करना है।
ठीक है, फोल्डर के अंदर कोई फाइल है तो उसको मुझे रीड करना है, तो आप कैसे करोगे? क्रिएट तो आपने कर दिया, बट अब इसको रीड करना है तब कैसे करोगे? जैसे मान लो कि एग्जाम्पल टू नाम से एग्जाम्पल टू डॉट टी एक्स टी हमारे पास एक नेक्स्ट फाइल है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हेलो हेलो दिस इज आयुष फ्रॉम फोल्डर टू। ठीक है, अब मुझे इसे एक्सेस करना है, ठीक है, कैसे करोगे? इनसाइड द नोट जेएस इसको कैसे करेंगे? ठीक है, और या तो फिर ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई सबसे पहले तो एक्सेस करना तो छोड़ो, ठीक है, एक्सेस तो हम अपनी किसके फोल्डर के थ्रू भी कर लेंगे, रीड फाइल के थ्रू भी कर लेंगे, ठीक है, सिंपली पाथ देना। हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे कौन से फोल्डर में कितनी फाइल है? ठीक है, कौन से फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं, तो हम इसके थ्रू यही पता लगाएंगे। ठीक है, ये जो रीड डायरेक्टरी है, ठीक है, जो रीड डायरेक्टरी है RED DIR, ये जो रीड डायरेक्टरी है आपकी, ठीक है, DIR, इसके थ्रू हम यही पता लगाएंगे कि हमारे पास फाइल्स कितनी है इनसाइड अ फोल्डर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, रीडिंग डायरेक्टरी, सिंपली लिखो रीडिंग डायरेक्टरी, ठीक है, रीड DIR। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रन कर रहे हैं क्या, fs डॉट RED रीड डायरेक्टरी। ठीक है, रीड डायरेक्टरी रन किया, पाथ दिया अपना, ठीक है, पाथ दिया अपना कि भाई हमारा फोल्डर 2 है, ठीक है, फोल्डर 2 नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर हमें क्या करना है, फाइल्स चेक करनी है। तो अब हमारे पास फोल्डर 2 आ गया, कोई भी ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दो हमारे पास पैरामीटर होते हैं। पहला होता है एरर किसका, पहला होता है एरर का, एंड सेकंड होता है हमारे पास फाइल्स का। ठीक है, फाइल्स का, दैट्स इट, और उसके बाद नथिंग एल्स। ठीक है, अब सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, एरर रीडिंग फाइल लिख दो यहाँ पे, एरर रीडिंग फाइल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फाइल रीड सक्सेसफुल, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो रन करते हैं, फाइल रिलेटेड कहीं पे फाइल रीड सक्सेसफुली आ रहा है, फाइल रीड सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, अब फाइल रीड सक्सेसफुली आ रहा है तो हमारे पास एक नेक्स्ट पैरामीटर भी तो है। ठीक है, फाइल्स लिख दो सामने से। ठीक है, तो अब हमें देखो यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी फोल्डर की, ये देखो एग्जाम्पल टू डॉट टी एक्स टी, मतलब फोल्डर 2 के अंदर एग्जाम्पल टू डॉट टी एक्स टी फाइल है। अब मान लो कि यहाँ पे मेरा मेन डॉट जेएस होता, ठीक है, मेन डॉट जेएस होता, ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस होता, इंडेक्स डॉट सी एस एस होता, ऐप डॉट जेएस होता, ये कुछ फाइल्स होती। अब कैसे शो होता, एंटर किया, देखो ऐप डॉट जेएस, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, इंडेक्स डॉट सी एस एस, मेन डॉट जेएस। ठीक है, दैट्स द थिंग, नथिंग एल्स गाइस, नथिंग एल्स। ओके, सो आई होप इतना आज के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, ये जो सिंक वाली फाइल्स हैं ये हम अपने लाइक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोगों को ये जो जितने भी हमारे रीड डायरेक्ट के एफएस के जितने भी मेथड्स मैंने बताए हैं, ठीक है, इनको ज़रूर फॉलो कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एफएस के कुछ और मेथड्स देखेंगे रीड फाइल सिंक के साथ, मतलब जो हमारे सिंक मेथड्स के साथ ही कुछ और मेथड्स भी हैं जो आपको बताने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपनी प्रॉपर HTTP की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर HTTP के क्लास स्टार्ट करेंगे, अपना सर्वर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर today's session guys, I hope you enjoyed it, and now you all can leave.